जी। तो क्या लड़कियों को क्या कहेंगे? देखिए कैसे देख रही है लोग, कितने प्यार से आपको देख रही है लोग, लड़की लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही है लोग। कह रही होगी कि पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद आपने कंटिन्यू किया और इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा आपने और क्वालिफाई किया। जी जी। तो देखिए हार क्लैप देखिए, मैं बताना। माँ तो बोली कि तुम मेरा जीवन धन्य कर दी। पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इंस्टीट्यूट होगा पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी है, जब मन चाहे तब टीचर अवेलेबल हैं, जितने मन चाहे उतने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनको देख के लगता था कि काश मैं भी यहाँ पे कभी होती, तो आज यहाँ पे हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डर नहीं है? डर नहीं है जी? नहीं डर नहीं है। क्या निकाला? कुछ भी नहीं, पढ़ रहे। हाँ, अभी क्या चीज की तैयारी चल रही है? बैंक। इतना प्यार से बैंक, तो मतलब बैंक हो जाएगा। बैंक एयरफोर्स में थे, फिर 1 स्टेप आ गए जी, अभी 2 महीने पहले। और कहीं भरोसा नहीं हुआ आपको? इतना पैसा कमाए होंगे एयरफोर्स में, 1 स्टेप का है। देखिए पैसे की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी निकलने वाला हो जाएगा तो वहाँ पे जाके देंगे। क्या बात है, इंतजार करिए आप सभी, हो जाएगा तो वही जाके देंगे, और वही आशा एक भारत पे देंगे। हाँ पक्का, आशा एक भारत जरूर देखिएगा। फेसबुक पे सबसे सवाल है, बिहार की जिस तरीके से व्यवस्था है परीक्षा की, और जिस तरीके से पेपर लीक होता है, जिस तरीके से दरोगा अभ्यर्थी लाठी खाते हैं, जो दरोगा बनने वाले हैं वही लाठी खाते हैं, तो उन लोगों का ये स्थिति है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है लड़कियों का कि हम लोग कैसे कर पार पा पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल में। आज ऐसे खबर से आपको रूबरू कराऊंगा, जो खबर आप देखेंगे उस खबर से पूरे बिहार का गर्व महसूस होगा। जी हाँ, बिहार के भोजपुर में हम बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने पूरे भोजपुर को गौरवान्वित किया है। इस इंस्टीट्यूट से लड़के नौकरी हासिल करते हैं, वो भी बिहार में कहावत है कि सरकारी। चलिए दिखाते हैं ये इंस्टीट्यूट के बारे में। 1 स्टेप इंस्टीट्यूट है जो कि केजी रोड मोहल्ले में है, केजी रोड आरा में है, और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए। और हम भी आपको आज रूबरू कराएंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि कई सारे बच्चों को जो है वो परिवर्तन कर दिया है। हुजूम देखिएगा इस कोचिंग का, जिस तरीके से, जिस अंदाज में हुजूम उमड़ा है वो आप देख के चौंक जाइएगा। देखिए किस तरीके से कितने सारे लड़के जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और हुजूम जिस तरीके से उमड़ा हुआ है। ये स्टूडेंट जो हैं ये बिहार को गढ़ते हैं, बिहार का भविष्य ये स्टूडेंट है। और आप देख रहे हैं आशा एक भारत, जो कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आपके प्यार समर्थन से। तस्वीर जो कि यहाँ पे कई सारे एसएससी के जो है स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं, उन सभी से हम बात करेंगे कि आखिर वो लोग किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाते हैं और क्या इनकी हैबिट है जो कि इनको औरों से अलग रखती है। तो चलिए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और यहाँ करीब 18 महीने से आ रहा हूँ। और इस दौरान मैंने अभी तक 3 रिजल्ट अचीव किया है, और ये तीनों रिजल्ट 1 स्टेप की ही देन है। इस बार 3 लड़के क्वालिफाइड किए हैं आपके? मैं अपना खुद पर्सनल 3 रिजल्ट अचीव किया हूँ। वो भी 20 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद आपने कंटिन्यू किया और इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा आपने और क्वालिफाई किया। जी जी, बहुत तो देखिए हार क्लैप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे तालियां बज रही हैं, और यही अचीवमेंट सभी लोगों को प्रेरित भी करता है कि वो लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट यहाँ का अचीवमेंट है फिजिकल टीचर का, जो कि वहाँ पे एक्स-सर्विसमैन के कोटे में नहीं था, वो ओनली जनरल के कोटे में मैं अचीव किया था। उसके बाद एसएससी एमटीएस में मेरा रिजल्ट क्वालिफाई हुआ, और फाइनल में कल एसएससी बिहार एसआई में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और ये सारी कुछ देन जो है 1 स्टेप की देन है। दरोगा बन जाएगा, भूलिएगा तो नहीं ना 1 स्टेप? नहीं सर, न यहाँ का 1 स्टेप को भूल सकता हूँ, और न यहाँ के स्टाफ को, न यहाँ के जो जितने मेरे साथ पढ़े हुए हैं बच्चे और मेरे भाई और दोस्त और बहन जितने लोग हैं। यहाँ का जो वातावरण है इतना अच्छा है कि एक दूसरे को ऐसा नहीं लगता है कि सारा लोग एक दूसरे को भाई बहन और ये मान करके और कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे। जी ये होनी चाहिए। जी सर, पढ़ाई का जो माहौल है एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही आगे बढ़ता है। जी सर, ये मिलता है जी। यहाँ पे सबसे अच्छी यही है सर कि हर एक दूसरे को कैसे पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ने आता है
क्या पढ़ा जाए और किस हिसाब से तैयारी किया जाए, यहाँ बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और गाइडलाइन मिलता है। बशर्ते इतना है अपने आप को कि यहाँ पे जो बताया हुआ गाइडलाइन उसको फॉलो करें। जी सर। एक आखिरी सवाल है आपसे, ये सवाल होगा कि जो भी आने वाले भविष्य के बच्चे उन लोगों को किस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपने एक बड़ा ये रखा कि 20 साल आपने छोड़ा, उसके बाद आप कंटिन्यू हुए, वर्दी की धमक आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप हुआ होगा, लग रहा होगा कि अब वर्दी में हम इस तरीके से लगेंगे। कैसा मिजाज है, थोड़ा बताइए मिजाज अपना। जी सर, मेरे को तो लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा सर, लेकिन जो भी देन है यहाँ की इंस्टीट्यूशन की और यहाँ के इन्वायरमेंट की सर, और यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का, और ख़ास करके जो 3 नंबर का जो आज का माहौल है, मैं तो 3 नंबर क्लास के बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि जो माहौल अभी क्रिएट है, बना हुआ है, उसको आगे भी बरकरार रखें और इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट शो करें सर। शाहबाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीर, भीड़ में सबसे पहले दिखाऊंगा किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जगह नहीं मिलेगी आपको, और जगह इस तरह से नहीं मिलेगी कि यहाँ पीछे भी देखिए वहाँ पे खड़े हैं और वो लोग देख रहे हैं वहाँ से भी। जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसको लेके यहाँ पे बच्चों में जो है खुशी है, जिस तरीके से वो लोग चाह रहे हैं कि हम भी अगले नंबर पे होंगे जैसे ये लोग हैं, ये लोग को कम मत आके। बिहार में कहावत हो कि सरकारी नौकरी पा लेला नु बबुआ तो दहेज तो तारा मिलबे करी, शादियों फिट हो जाए बढ़िया से। तो वो स्थिति में ये लोग अब आ चुके हैं। तो लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, बिहार की लड़की जो है वो लड़कों से कम नहीं होती हैं, और वो जीता जागता नज़ारा जो है आप देख रहे हैं सामने, किस तरीके से लड़कियों ने भी बाजी मारी है। इस बार क्वालिफाइड किया है उन्होंने सरकारी जॉब के लिए। तो चलिए सबसे पहले लड़कियों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? दीपिका श्रीवास्तव। क्या करती हैं आप? सर मैं कोचिंग में प्रिपरेशन कर रही थी एसएससी की। कब से कर रही हैं? 2 साल, 2-3 साल। यस सर। अच्छा, 2-3 साल से आप यहाँ पे वन स्टेप में ही आप? जी सर। किस तरीके से माहौल है आप लोग बताइए, लड़कियों को बताइए और जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताइए माहौल कैसा रहता है, क्यों अलग है और सभी? जी सर, वन स्टेप का सर माहौल पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इंस्टीट्यूट होगा पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी है, जब मन चाहे तब टीचर अवेलेबल हैं, जितने मन चाहे उतने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बस हमें इसका एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। जी, एडवांटेज लेने की जरूरत है। क्या टेस्ट सीरीज होती है, ऑर्गेनाइज होती है टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे, टाइपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल। किस तरीके से स्पीड बढ़ाना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है वो बताइए। जी बिल्कुल, सर गाइडेंस देते हैं इसके बारे में, और टाइपिंग के हम भी जब आपके पास टाइम हो आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। सब कुछ तो पूछ लिया मैंने आपसे, आपका नाम नहीं पूछा और आप क्या चीज़ में क्वालिफाई किए हैं ये भी मैंने नहीं पूछा, बता ही दीजिए औपचारिक के लिए। मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है, और अभी जो फाइनली MTS 2019 की मेरिट लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम है, और इसके साथ ही मैंने SSC CHSL 2018 भी क्रैक किया हुआ है, मेरिट लिस्ट आना बाकी है, और CGL 2019 भी क्रैक किया हुआ है, उसमें भी अभी फाइनल प्रोसेस। 3 क्वालिफाई किया है? जी सर, अभी फाइनल प्रोसेस बाकी है। चलिए ऑल द बेस्ट उसके लिए भी आप। थैंक यू सो मच। तो चलिए, क्या नाम है आपका? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, क्या आपने क्वालिफाई किया, किस? अभी तो MTS 2019 क्लियर हुआ है, लेकिन अभी पीछे CHSL 2018 और CHSL 2019 का मेरिट अभी रुका हुआ है, और वो फाइनल होने वाला है। कहाँ घर है आपका? छोटकी खड़ा है, सहार थाने में पड़ता है। माँ बाप तो पूरा मिठाई बांट दिए होंगे पूरे गांव में? हाँ, मम्मी पापा, टीचर्स, यहाँ के सब जूनियर सीनियर सब बहुत खुश हैं। माँ का रिएक्शन क्या था सबसे पहला, क्या कि बेटी को पढ़ाया और बेटी निकाल ली? हाँ सर। क्या कही माँ, क्या कही? माँ तो माँ के लफ्जों में बताना। माँ तो बोली कि तुम मेरा जीवन धन्य कर दी। जीवन धन्य कर दी, बिल्कुल ऐसी बेटी हो तो माँ का जीवन धन्य ही हो जाएगा। तो और भी, क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी, विलेज पसौर है। कहाँ घर हुआ आपका? पसौर, चरपोखरी थाना पसौर। क्या निकाला है आपने? SSC MTS 2019 वाला। वाह, क्या बात है। बहुत पहले मेरा मतलब ये CGL का भी रिजल्ट आया था फर्स्ट वाला प्री में, लेकिन फिर बीच में एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से मतलब वो दूसरा नहीं मतलब अच्छे से गया। लेकिन हाँ, ऐसे पहले में एक और मतलब मेरिट तक चले गए थे, लेकिन वो भी मेडिकल में जाकर RPF था वो रेलवे का, तो वो भी निकला हुआ था। मतलब यहाँ पर इतना अच्छा से मतलब माहौल मिलता है कि घर के लोग को तो डाउट ही नहीं होता है, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छा से। कन्हैया सबका विश्वास मेरे घर कि मतलब इतना अच्छा मिलता है। हम लोग यहाँ पर 10 बजे से आकर 4 बजे तक पढ़ते हैं, कभी 5 बजे तक भी। इतना अच्छा माहौल रहता है पढ़ने का, कोई रोक टोक नहीं है। खूब पढ़िए, यस, दबा के पढ़िए। जी सर, जी एकदम। देखिए इस तरीके का माहौल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर भी दिखाऊंगा बीच बीच में किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं
लड़कियां जो है वो आगे की रो में बैठी हुई हैं, चारों तरफ जो है सीट फुल है और कहीं कोई देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी उदास हो इसमें। सभी लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मिजाज एकदम बना हुआ है सभी का देख के इन लोगों को। तो मोटिवेशन आप दे रही हैं इन लोगों को, सामने जो बैठे हैं लोग, इन लोगों को मोटिवेशन आप लोग दे रहे हैं। किस तरीके से, कितना गर्व महसूस हो रहा है कि वहाँ से यहाँ आ गई, क्या लगा? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे आने के 1 स्टेप में आने के बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हुए हैं, बट मैं लास्ट तक नहीं पहुँच पाई किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इस बार मुझे क्वालिफिकेशन मिला हुआ है, सक्सेस मुझे मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा सिंह राठौर है, मैं बराब से हूँ, गढ़ानी के पास है। अच्छा, कभी ऐसा लगा जब पढ़ रहे थे कि क्या पता नहीं निकलेगा तो फिर मम्मी पापा क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, किस तरीके से? जी बहुत बार ऐसा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा आईटीबीपी का हेड कांस्टेबल था, जो कि मैं टाइपिंग नहीं कर पाई, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। सेकंड में मेरा आरपीएफ था, इसमें मेरा मेरिट नहीं आया, और ये अभी जीडी है तो इसमें मेरा है, अभी मेरा मेरिट आ चुका है, अब ज्वाइनिंग बाकी है जी। तो क्या लड़कियों को क्या कहेंगे? देखिए कैसे देख रही है लोग, कितने प्यार से आपको देख रही है लोग, लड़की लोग मुस्कुरा के देख रही है लोग, कह रही होगी कि निकाल दी है। और हम लोग भी एकदम अंदर से या तो कॉन्फिडेंस है और फिर दूसरे को देख के तो लगता है ना सर, इसीलिए स्टेज पे बुलाते हैं ताकि सबको देख के बाकी सारे बच्चे जो है वो प्रोत्साहित हों, तो इसीलिए सर यहाँ पे बुलाते हैं। और अच्छा लगा कि आज सर हम लोग को भी यहाँ पे बुलाएं। एक दिन मतलब जैसे कि पहले अगर सीनियर्स आते थे तो उनको देख के लगता था कि काश मैं भी यहाँ पे कभी होती, तो आज यहाँ पे हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पार्टी साड़ी थी कि नहीं? लड़कियों के बीच में पार्टी साड़ी हुई कि नहीं? अभी तो दोस्त लोग के बीच अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद श्योर होगी। अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद कई सारे लोग आपको फ़ोन करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए ये जिस तरीके से यहाँ पे, वैसे आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग कैरियर। तो और लोगों से बात कर, आपसे तो बात हो गई है हमारी, और भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेश कुमार है और निकेश जी कहाँ से हैं आप? मेरा घर प्रतापपुर है, बस यहीं पर 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर है। मतलब आते थे या यहीं रहते थे? यहीं पे रहते थे। यहीं पे रहते थे। बहुत दिक्कत होता होगा, सफ़र बहुत, लड़कों को एक रूम लेकर आना होता होगा ना? हाँ, सफ़र करने के बाद भी आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया? वही रूम लेने के बाद यहाँ पे 1 स्टेप ज्वाइन किए थे। तो कैसे पता चला कि 1 स्टेप में ही जाएंगे तो निकलेगा? 1 स्टेप आप आरा में कहीं भी घूम लीजिए, अगर कहीं भी पूरे इस जिला में अगर जॉब देगा तो एक ही है संस्थान जो 1 स्टेप है। 1 स्टेप सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला एक ही संस्थान है पूरा आरा में, 1 स्टेप। ऐसा क्यों होता है कि 1 ही स्टेप देगा और क्यों नहीं और कोई देगा? क्योंकि जो सारी सुविधाएं होती है जो एक जॉब पाने के लिए प्रॉपर, यहाँ पे वो मिलता है। एक सिंगल कोचिंग में पूरा मिलेगा आपको, टाइपिंग से लेकर टेस्ट सुविधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, टेस्ट वगैरह, टाइपिंग क्लास, मैथ, सब कुछ मिलेगा, लाइब्रेरी, सब कुछ मिलेगा। क्या क्वालिफाई किया? मेरा सिलेक्शन हुआ था SSC GD के थ्रू CISF में हुआ है। उससे पहले एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और MTS में भी नहीं हुआ, और ग्रुप D में भी नहीं हुआ था, फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। क्या नाम? सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। क्या नाम है आपका? अमित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ आपका? डिलिया अज्ञाव, डिलिया पड़ता है, डिलिया अज्ञाव ब्लॉक में पड़ता है, डिलिया, वहाँ पर मेरा घर है। अच्छा, कैसा गया आपका एग्जाम, कैसा गया और क्या आपने क्वालिफाई किया है और क्या संदेश है? एग्ज़ाम में मैंने MTS 2019 का, SSC MTS 2019 का को मैंने क्वालिफाई किया है। उसके 2 चरण में एग्ज़ाम होते हैं, Tier 1 Tier 2। तो सारा मैंने, हम बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम लेट होता है बिहार में, इसका किसका दोस्त माने? दोस्त ज़्यादा रिजल्ट बहुत लेट आता है। हाँ, ये बात है जो सिस्टम। बच्चे 2019 में दे रहे हैं, 2021 में रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे बच्चे, बताइए। हाँ, ये हम लोग भी इससे गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, और आगे भी अच्छे कामना करेंगे, अच्छा सरकार की जो सिस्टम है वो अच्छा कर दे। कोई भी हो, चाहे ये स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे केंद्र का एग्ज़ाम। गुस्सा तो आता होगा बहुत पढ़ाई के समय? बहुत आता है, ऐसे गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उसी को कंट्रोल करना है, धैर्य रखना है, और आखिर किसी ना किसी का तो हो ही रहा है, तो उसी में हम लोगों का हो। लेकिन सरकार से सारी गुजारिश रहेगी कि वो फेयर सिलेक्शन कर दे, पारदर्शिता लाए और अच्छी तरह से करें। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र। कहाँ घर हुआ? यहीं आरा में। आरा में कहाँ? सपना सिनेमा मोड़। क्या आपने क्वालिफाई किया? SSC MTS और SSC CPO भी। नर्वस मत होइए, कूल होकर बात कीजिए, सब अपने हैं ये लोग। हाँ, SSC MTS 2019 क्लियर हुआ है। 2019 क्लियर हुआ।
अच्छा एक चीज़ है, यहाँ का माहौल तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट का माहौल बहुत ख़राब होता है, एग्ज़ाम का माहौल बहुत ख़राब होता है। कभी पेपर लीक तो कभी एग्ज़ाम लेट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कितना सह पाते हैं आप? उसका कोई शब्द नहीं है बर्दाश्त करने का, क्योंकि बहुत सहना पड़ता है। क्योंकि कभी एग्ज़ाम लीक होता है, कभी एग्ज़ाम सही से भी हुआ तो रिजल्ट लेट होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है और इसके कारण परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। आने वाले भविष्य के बच्चों को क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से, क्या कहिए? यही कहेंगे कि बस अपना पढ़ाई नियमित रखें और धैर्य रखें, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। क्या नाम है? रवि कुमार सिंह। कैसा गया? बहुत अच्छा है। मज़ा आया? हाँ, खूब मज़ा। जब एग्जाम दिया था तो क्या लगा था, हो जाएगा कि नहीं होगा? एकदम ऐसा वन स्टेप का ऐसा ही मोटिवेशन है और ऐसा ही पढ़ाने का ढंग है कि आपको कहीं भी एग्जाम में जब जाते हैं तो वन स्टेप ख्याल में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, यहीं से तो सब चीज़ है। यही से सब चीज़ है। तो मतलब किस तरीके से एग्जाम में जाके दिया आपने और क्या लगा कि क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं? शुरू से ही लगता था जब पढ़े हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वन स्टेप इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है। सर लोग इतने सपोर्टिव है, यहाँ के स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा, मतलब हम लोग कोई कमी नहीं दिया। 8 बजे सुबह आके 4 बजे शाम को जाते थे। सर लोग बहुत सपोर्ट करते थे, इस वजह से लगता था एग्जाम हो जाएगा। क्या क्या 8 से 4 क्या करते थे? आके पहले 4 घंटे क्लास करते थे और 4 घंटा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में पढ़ते थे। और उससे सर आके कन्हैया सर आके बोलते थे, कन्हैया सर समझाते थे कि मतलब कैसे प्रिपेयर करना है। कभी मोटिवेशन डाउन होता था तो सर बोलते थे कि नहीं ऐसे करो, मोटिवेशन डाउन। एक बार यूपी पुलिस में मेरा हो के और डॉक्यूमेंट में जब मैं छटा, उस समय कन्हैया सर ने बहुत समझाया कि अगली बार हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। तो फिर कन्हैया सर बोले कि हो जाएगा, तो फिर मैंने SSGD की तैयारी की और इसमें मेरा SSB प्राप्त हुआ। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जरूर देखिएगा आशा एक भारत। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है। देखिए किस तरीके। अच्छा, इन लोगों को देख के कितना मजा आता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा कहना ही नहीं है, निकालना है। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, सबसे सवाल है, बिहार की जिस तरीके से व्यवस्था है परीक्षा की और जिस तरीके से पेपर लीक होता है, जिस तरीके से दरोगा अभ्यर्थी लाठी खाते हैं, जो दरोगा बनने वाले हैं वही लाठी खाते हैं, तो उन लोगों का ये स्थिति है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है लड़कियों का कि हम लोग कैसे कर पार पा पाएंगे? कोई नहीं, डर क्यों लगेगा? सुधारना हम ही लोग को है तो डरेंगे क्यों? को है तो डरेंगे। अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ है? नहीं सर, मेरा नहीं। CHSL वाला 2018 वाला और MTS वाला मेरा 0.4 से ये वाला रह गया था। और नर्वस होने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, आप लगी हुई हैं, आज नहीं तो कल होना ही है। यस सर। देखिए आपका भी क्वालिफाई हुआ है? तन्नू सिंह। हाँ सर, अभी भी एकदम वही अंदाज में है ना? हाँ क्या? यही अंदाज पसंद आता आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नहीं? हाँ सर, घर का मतलब घर जैसा फीलिंग होता है यहाँ पे भी। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं सर। तो अच्छा, ये बताइए क्वालिफाई किस में किया आप? CGL और CHSL और EMTS में भी हुआ था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गए थे। क्या मोटिवेशन देंगे आप सभी बच्चियों को, जो लड़की अभी निकलने हो वाली? जाएगा तो वहाँ पे जाके देंगे। क्या बात है, इंतजार करिए आप सभी, हो जाएगा तो वही जाके देंगे, और वही आशा एक भारत पे देंगे ना? हाँ पक्का। आशा एक भारत जरूर देखिएगा, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे हमारा आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आप? आकृति। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी हम लोग प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं नेक्स्ट टाइम से। प्रिपरेशन कर रही हैं आप लोगों को, मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे बच्चों के साथ? बहुत ज़्यादा, यहाँ के सब लोग बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लोग, सब लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, यहाँ के टीचर्स हर लोग बहुत ही अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? डॉली। क्या हुआ, हंस रही हैं आप लोग? वाह, ये देखिए, ये एक माहौल होना चाहिए। खुशी जो है जाहिर कर रही हैं लोग यहाँ पे बैठे बैठे, कोई डर नहीं है? डर नहीं है जी? नहीं, डर नहीं है। क्या निकाला आपने? कुछ भी नहीं, पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हैं कहाँ अभी? क्या 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 चीज़ की तैयारी चल रही है? बैंक। इतना प्यार से बैंक, तो मतलब बैंक हो जाएगा? बैंक हाँ, तैयारी करूंगी तो क्यों नहीं होगा, तैयारी करूंगी, मेहनत करूंगी, होगा। मेहनत करेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि भोजपुर की लड़कियों में है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे
आपका नाम क्या? विकास कुमार। विकास कुमार जी, कहाँ से आप? यहीं आरा से ही क्या चीज़ क्वालिफाई किया आप? सीजीएल टीयर 2 और सीएचएसएल का रिजल्ट है अभी। टीयर 2 किस तरीके से आप लोग क्लियर करते हैं जी, थोड़ा बताइए बिहार के बच्चों को। बड़ा प्रेशर हो गया है बच्चों पे, कहता है लोग कि साला एग्जाम दे रहे हो ही नहीं रहा है, कहाँ से होगा, एग्जाम ही रद्द हो जा रहा है, तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी कभी कुछ कांड हो जा रहा है। देखिए मैं एक सर्विसमैन कोटे से हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी पहले भी 20 साल सर्विस करके आ रहा हूँ, जो है इसी 2 महीने पहले रिटायर्ड हूँ। 20 साल आप सर्विस करके आ रहे हैं? किसमें थे आप? एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में थे, फिर 1 स्टेप आ गए जी, अभी 2 महीने पहले। और कहीं भरोसा नहीं हुआ आपको? इतना पैसा कमाए होंगे एयरफोर्स में, 1 स्टेप का है? देखिए पैसे की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जब यहाँ आए तो मतलब देखिए सबसे पहले मेरा मन पटना जाने का था, बट यहाँ आकर के जब देखे माहौल तो देखे कि बिल्कुल दैट इज़ इन माई फेवर जो है, तो उसके बाद जो है लगा कि ये मेरा रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, तो आ गए जो है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जो है। मतलब पैसे की कमी नहीं थी, दिल्ली मुंबई में कहीं भी जा सकते थे? कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन आ रही थी। हाँ। और दूसरी बात देखिए, अगर आप एफोर्ट डालते हैं, अगर आप 100% रेगुलरली एफोर्ट डालते हैं डेली, हो सकता है आपका देर हो, बट आपका सिलेक्शन होगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने उनसे प्रश्न पूछा कि एग्ज़ाम में धांधली का, तो देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ मुख्य ये है, अगर कोई भी छात्र अयोग्य है और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा नंबर नहीं आता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट अगर कोई दूसरे माध्यम से ले लेता है ना, तो फिर बड़ा ही दुख पहुंचता है। ये तो होते रहता है ना, तो है कि नहीं? इसलिए जो भी व्यवस्था में बैठे हैं या सरकार में बैठे हैं, उनको ये चाहिए कि इस तरह का निराशाजनक माहौल ना हो, मेरी काबिलियत की वजह से ना हो, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल, ठीक है, बट चूंकि दूसरे जो है धन के माध्यम से और जो भाई भतीजेवाद के माध्यम से इसका लाभ उठा लें, तो इसमें पूरे प्रदेश में निराशा का माहौल बनता है। तो ऐसा जो भी है whoever is the authority, उसको ऐसा रोकना चाहिए जो है, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग कैरियर हमारे तरफ से, हमारे आशा एक भारत की टीम की ओर से। चलिए, थैंक यू। देखिए माहौल जो है हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे जाइए, खत्म कीजिए। तो माहौल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं आशा एक भारत पे। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं आशा एक भारत, जो कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है, आपके प्यार समर्थन से सबसे ज़्यादा व्यू जो है हमारे चैनल पे जा रहा है, और इसका देन जो है आप सभी व्यूअर्स है। तो आप सभी का शुक्रिया। ये तस्वीर बयान कर रही है कि ये इंस्टीट्यूट जो है आखिर क्यों खास है। बिहार की लड़कियां जो कि बिहार को गर्व करा रही हैं, पूरे देश को गर्व करा रही हैं, दूसरी तरफ बिहार के वो नौजवान के साथ साथ नौकरी छोड़ कर आए हुए स्टूडेंट जो कि बता रहे हैं कि 1 स्टेप आखिर क्यों है अलग, क्यों है खास, आखिर क्या होती है इसमें पढ़ाई, किस तरीके से होती है पढ़ाई, और आखिर बच्चे क्यों होते हैं क्वालिफाई। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी। आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आपका होस्ट यानी कि एडिटर इन चीफ रैना सिंह। जय हिंद, जय बिहार, जय। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।